ऑर्गेनिक उत्पादों को हासिल करने के लिए देश और दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच एक होड़ सी लगी है और इसी होड़ के बीच खुले बाजार में ऑर्गेनिक उत्पादों के नाम पर नकली उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के सामने यह पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है कि कौन सा उत्पाद सही है और कौन सा उत्पाद नकली है। इसी चुनौतीपूर्ण कार्य को लेकर उत्तराखंड राज्य में राज्य गठन के बाद इस दिशा में कार्य आरंभ हुआ और उत्तराखंड को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में विकसित करने की परिकल्पना को लेकर इस दिशा में पहला कार्य यही हुआ कि उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया, यानी कि उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किया गया। सरकारी स्तर पर गठित यह देश की पहली एजेंसी है। तो तब से इस एजेंसी के गठन के बाद से लेकर आज तक कैसा प्रमाणीकरण, जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण से आम उपभोक्ताओं के बीच, देश और दुनिया के बीच कितना विश्वास हासिल हुआ है और आज इस एजेंसी पर के कार्यप्रणाली को लेकर क्या संदेश गया है, उसके डिटेल में आप सबके साथ अपनी बात को साझा करना चाहता हूँ। जी हाँ, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में विकसित करने की परिकल्पना को लेकर उत्तराखंड में सरकारी स्तर पर उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया और शुरुआती दौर में तो इस एजेंसी द्वारा स्थानीय स्तर पर जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य किया जाने लगा, लेकिन बाद में यानी कि वर्ष 2005 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन गठित एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ने इसे देश के सभी राज्यों में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी। इस अनुमति के मिलते ही इस एजेंसी द्वारा देश के अन्य राज्यों में भी जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य आरंभ कर दिया गया और एजेंसी द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पाद देश विदेश में निर्यात किए जाने लगे और वर्तमान एजेंसी द्वारा देश के 22 राज्यों में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य किया जाने लगा, इससे एजेंसी को लगभग 6-7 करोड़ की सालाना आय भी होने लगी। लेकिन इस बीच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर तब सवाल उठे जब वर्ष 2023 में एपीडा ने इस एजेंसी का ऑडिट कराया। ऑडिट में तमाम जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में मानकों की अनदेखी उजागर हुई, जिसके बाद एजेंसी को नोटिस जारी हुए, लेकिन अधिकारियों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार सिक्किम में पूर्व में बंद हुई एजेंसी के पास जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के जो प्रस्ताव थे, उनमें से अधिकांश को उत्तराखंड की इस एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया और पिछले वर्ष एपीडा को इस एजेंसी द्वारा कपास समेत अन्य जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में अनियमितता की शिकायत मिली, जिनमें कहा गया कि एजेंसी द्वारा बिना जांच पड़ताल के ही प्रमाणीकरण किया जा रहा है। इस पर एपीडा ने जांच कराई और एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इसी वर्ष जनवरी में एजेंसी को निर्देशित किया गया कि वह जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण का कोई भी नया कार्य अपने हाथ में न ले,
लेकिन इन निर्देशों को भी अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज किया गया, जिसके फलस्वरूप एपिडा ने एजेंसी पर अन्य राज्यों में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। एजेंसी को प्रतिबंधित किए जाने पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी पूरे उत्तराखंड में, और जो मानक हैं, क्या किन मानकों प्रमाणीकरण के लिए जो मानक हैं उन मानकों की अनदेखी के आरोप इस एजेंसी पर लगाए गए थे। तो जो मानक हैं, भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति में या इंडियन ऑपरेशनल मैनुअल है, उसमें जो प्रमाणीकरण के लिए जो मानकों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें जैसे पहला है किसान व उसके क्षेत्र पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया, दूसरा है स्थानीय समूह स्तर पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया, तीसरा है प्रादेशिक परिषद स्तर पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अगला है उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण की जांच, अगला है पीजीएस चिन्ह व विशिष्ट प्रमाणीकरण पहचान कोड देना, और नेक्स्ट है पीजीएस चिन्ह प्रयोग और शर्तें। तो ये जो प्रमाणीकरण के लिए जो नॉर्म्स हैं, इन नॉर्म्स की जो अनदेखी करते हुए हवाई जितने थे इस एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण किया जाने लगा, उसको देखते हुए एपिडा ने इसको अन्य राज्यों में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा कि जब अन्य राज्यों पर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो उत्तराखंड के जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का दायित्व इस एजेंसी को किस आधार पर दिया गया है। ये सवाल यहाँ के उत्तराखंड के आम जनमानस के बीच एक खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इस सवाल पर हमने यहाँ पर उद्यान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल, उनसे बात की, तो कुकसाल जी का क्या कहना है, आप उसे पहले सुने। हाँ, ये आपके द्वारा जो है बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया गया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही इसको जैविक राज्य बनाने के जो हैं वो प्रयास किए गए, और इसमें जो हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव आर.एस. तौरा जी थे, अन्य लोगों ने मिल करके इसमें एक कार्य योजना बनाई कि पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ की पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उनके जितने उत्पाद हैं उनको ऑर्गेनिक मोड में ला करके उनका जो है प्रमाणीकरण किया जाए। और इस प्रमाणीकरण करने के लिए उत्तराखंड स्टेट उत्तराखंड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो एक उस कार्यरत की गई, और उस उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि इस एजेंसी को देश के अन्य 22 राज्यों में भी जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण का कार्य मिला, जो कि राज्य के लिए बहुत ही गौरव का विषय था। और प्रतिवर्ष इस एजेंसी के माध्यम से राज्य को 7-8 करोड़ जो भी है इस तरह की जो है वो इनकम भी होती थी। लेकिन अभी समाचार पत्रों में जिस तरह के कि ये समाचार प्रकाशित हुआ कि उत्तराखंड राज्य को छोड़ते हुए 22 अन्य राज्यों में उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी पर प्रतिबंध लगाया गया। और जो ये प्रतिबंध लगा उस पर गंभीर आरोप हैं, उसमें एपिडा द्वारा इनका ऑडिट करवाया गया, कई शिकायतें उसमें फर्जीवाड़े की मिली, और जो सर्टिफिकेशन किए गए वो मानकों के अनुरूप नहीं थे। तो इस तरह से इन सब फर्जीवाड़ों को देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया गया। अब प्रश्न यह है, ये बड़ा वाजिब प्रश्न सवाल किया आपने, कि जब 22 राज्यों में इस एजेंसी के फर्जीवाड़े के कारण प्रतिबंध लगा, तो उत्तराखंड में ये एजेंसी की भी जांच की जानी चाहिए। इसकी भी कई शिकायतें सोशल मीडिया में स्वयं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा कई बार प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं कि जो भी इसमें एजेंसियां कार्यरत हैं ये गांव में नहीं जाती, और चाहे वैसे भी अगर आप विशेष रूप से पौड़ी, अल्मोड़ा इस तरह के जनपदों में अगर आप क्षेत्र भ्रमण पर जाएंगे
तो आप पाएंगे कि अधिकतर जो हैं जंगली जानवरों के कारण या अन्य कई कारणों से लोग गांव के गांव पलायन कर चुके हैं और पूरी खेती जो है वो खाली है। तो इस तरह से जो ये आंकड़े प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जो दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें प्रश्न चिन्ह है और इसकी जो है विधिवत एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जानी चाहिए कि उत्तराखंड में यदि ये फर्जी प्रमाणीकरण जैविक संस्था द्वारा, प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जा रहा है तो इस पर रोक लगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर कुकसाल द्वारा स्पष्ट तौर पर यही कहा गया है कि क्या फर्जी प्रमाणीकरण के लिए क्या ये उत्तराखंड ही रह गया, ये अपनी उन्होंने ये पीड़ा व्यक्त करी। तो इसको लेकर अभी तो जो ये बात प्रतिबंध एजेंसी पर को जो पीड़ा के स्तर से जो प्रतिबंधित किए जाने की बात आप सबके साथ मैंने साझा की है, वह विशेष रूप से दैनिक जागरण के 28 अप्रैल 2025 को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के आधार पर ये बात आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन जो इसके प्रतिबंधित और अन्य जो अभिलेख हैं, इस एजेंसी की कार्यप्रणाली, संरचना आदि को लेकर पूरा मैंने एक आरटीआई के जरिए कुछ सूचनाएँ हासिल की मंगाई हैं और जैसे वो सूचना मिलेंगी तो उसे आप सबके साथ डिटेल में साझा करूँगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।